हाँ जी बेटे, अज आप चैप्टर स्टार्ट करांगे पॉलीमर्स। जो पॉलीमर वर्ड है ये दो पार्ट्स तो मिलके बनया हुआ है, पॉली प्लस मर्स। इत्थे पॉली वर्ड का मीनिंग है मैनी और मर्स वर्ड का मीनिंग है पार्ट और यूनिट्स। हाँ जी बेटा, तुसी पॉलीमर वर्ड पहला कभी अपनी लाइफ च सुनिया है? यस मैम। हाँ जी बेटे, फॉर एग्जाम्पल आप डेली लाइफ च वर्ड यूज़ करते हैं पॉलीथीन। तो पॉलीथीन सब तो सिंपल एग्जाम्पल है पॉलीमर्स की। ठीक है, हुण इस चीज़ नूं तुसी 10th क्लास दे विच भी पंजाबी च पढ़िया होएगा, जिसनूं असीं की कहने हैं बहुलक। तो पॉलीमर की डेफिनेशन की है? इट मे बी डिफाइंड एज a large sized molecule which is made up of several repeating units। हाँ जी बेटा, हम आप डिफाइन कर सकते हैं। इट इज़ अ लार्ज साइज्ड मॉलिक्यूल कि ये जो मॉलिक्यूल है इसका साइज़ की है जोड़ा वो बहुत ज़्यादा होंदा है और ये बहुत सारे छोटे छोटे यूनिट्स तो मिलके बनया होंदा है। फॉर एग्जाम्पल असीं इहनूं सिंपल फॉर्म दे विच इदां रिप्रजेंट कर सकते हैं। हुण देखो ये पूरी चेन की है तुहाडी पॉलीमर और इहदे विच जिहड़ियां छोटे छोटे यूनिट्स ने दीज आर कॉल्ड मोनोमर्स। हुण नैक्सट टॉपिक है व्हाट डू यू मीन बाय मोनोमर्स। तो मोनोमर्स की है बेटा? इन सिंपलेस्ट लैंग्वेज इन्हों आप डिफाइन करांगे रिपीटिंग यूनिट ऑफ अ पॉलीमर इज नोन एज मोनोमर। हाँ जी, इस तो बाद देखो बेटा इधर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि ऑल द पॉलीमर्स आर मैक्रोमोलिक्यूल्स बट ऑल द मैक्रोमोलिक्यूल्स आर नॉट पॉलीमर्स। की क्वेश्चन अपना? ऑल द पॉलीमर्स आर मैक्रोमोलिक्यूल्स but all the macromolecules are not polymers। हाँ जी देखो बेटा, इसका की मतलब है कि असी सारे पॉलीमर्स नूं मैक्रोमोलिक्यूल्स दा कह सकते हैं बट सारे मैक्रोमोलिक्यूल्स नूं पॉलीमर्स नहीं कह सकते। देखो इसका मेन रीज़न की है कि पॉलीमर है जो ओदी जरूरी कंडीशन की है कि ये विच मोनोमर्स होंदे है। मोनोमर्स नूं आपां हुणे डिफाइन किया सी। मोनोमर्स की ने? रिपीटिंग यूनिट्स। बिकॉज एक पॉलीमर बहुत सारे मोनोमर्स तो मिलके बनया होंदा है तो इस करके आप इहनूं की कह सकते हैं मैक्रोमोलीक्यूल। बिकॉज मैक्रोमोलीक्यूल का सिंपल मीनिंग की होंदा है कि कोई बहुत बड़ा मॉलीक्यूल। बट अगर असी मैक्रोमोलीक्यूल नूं कहिए कि इट मे बी अ पॉलीमर तो ये जरूरी नहीं है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अपनी बॉडी प्लांट्स की बॉडी दे विच ग्रीन कलर पिगमेंट होंदा है क्लोरोफिल। क्लोरोफिल इज अ मैक्रोमोलीक्यूल बिकॉज इसका साइज की है बहुत ज़्यादा बड़ा बट ये विच कोई भी मोनोमर नहीं हुंदा। सो इस करके क्लोरोफिल नूं असी मैक्रोमोलीक्यूल तो कह सकते हैं, एक पॉलीमर नहीं कह सकते। तो ये चीज़ क्लीयर होगी। ऑल द पॉलीमर्स कैन बी डिफाइंड एज मैक्रोमोलीक्यूल्स बट ऑल द मैक्रोमोलीक्यूल्स आर नॉट पॉलीमेरिक इन नेचर।
हाँ जी, नेक्स्ट टॉपिक देखो बेटे अपना है व्हाट डू यू मीन बाय होमोपॉलीमर्स एंड कोपॉलीमर्स। Next topic is homopolymers and copolymers। तो एग्जाम ਲਈ ਤੁਹਾਡਾ ਇਹਦਾ ਡਿਫਰੈਂਸ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ। ਵਟ ਇਜ਼ ਅ ਮੇਨ ਡਿਫਰੈਂਸ ਬਿਟਵੀਨ ਦਾ ਹੋਮੋਪੋਲੀਮਰਸ ਐਂਡ ਕੋਪੋਲੀਮਰਸ। ਤਾਂ ਹੋਮੋਪੋਲੀਮਰਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਡਿਫਾਈਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ? these are the polymers in which all the monomers are of same type। ठीक है, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਮੋਨੋਮਰਸ ਇੱਕੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉਸ ਪੋਲੀਮਰ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ? ਹੋਮੋਪੋਲੀਮਰ। ਫॉर एग्जांपल पॉलीथीन, PVC, ਟੈਫਲੌਨ ਐਟਸੈਟਰਾ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਸਾਰੇ ਪੋਲੀਮਰਸ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਮੋਨੋਮਰਸ ਨੇ ਦੇ ਆਰ ਆਫ ਸੇਮ ਟਾਈਪ। ਫॉर एग्जांपल ਜੇ ਅਸੀਂ ਪੋਲੀਥੀਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਪੋਲੀਥੀਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੋਨੋਮਰ ਕਿਹੜਾ ਹੈ? ਇਟ ਇਜ਼ ਈਥੀਨ। ਤਾਂ ਈਥੀਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ? ਇਥ ਮੀਨਸ 2 ਕਾਰਬਨਸ, इन ਦਾ ਮਤਲਬ ਡਬਲ ਬੌਂਡ। ਸੋ CH2 ਡਬਲ ਬੌਂਡ CH2 ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਕੀ ਕਵਾਂਗੇ? ਈਥੀਨ। ਜਦੋਂ ਇਸ ਈਥੀਨ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮੋਲੀਕਿਊਲਸ, ਅਸੀਂ ਉਹਦਾ ਨੰਬਰ ਲੈ ਲਿਆ n, ਇਟ ਮੇ ਬੀ 100 200 500 ਕੁਝ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਇਸ ਦੀ ਪੋਲੀਮਰਾਈਜੇਸ਼ਨ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਬੇਟਾ ਪੋਲੀਮਰ ਕਿਵੇਂ ਬਣਨਾ ਹੈ? ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਯੂਨਿਟਸ ਨੇ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੁੜਨਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਜੁੜਨ ਲਈ ਕੀ ਹੋਏਗਾ? ਜਿੱਥੇ ਡਬਲ ਬੌਂਡ ਹੈ ਉੱਥੇ ਸਿੰਗਲ ਬੌਂਡ ਬਣ ਜਾਏਗੀ, ਔਰ ਜਿੱਥੇ ਕੋਈ ਬੌਂਡ ਨਹੀਂ ਹੈ ਉੱਥੇ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਸਿੰਗਲ ਬੌਂਡ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰ ਦਾਂਗੇ ਲਾਈਕ ਦਿਸ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਡਿਨੋਟ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਦਿਸ ਕਾਰਬਨ ਇਜ਼ ਫਰਦਰ ਲਿੰਕਡ ਵਿਦ ਅਦਰ ਕਾਰਬਨਸ ਐਂਡ ਦਿਸ ਕਾਰਬਨ ਇਜ਼ ਆਲਸੋ ਲਿੰਕਡ ਵਿਦ ਅਦਰ ਕਾਰਬਨਸ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਵਾਂਗੇ? ਪੋਲੀਥੀਨ। और ए की सी तुहाडा ईथीन। सो इट इज़ अ मोनोमर एंड इट इज़ अ पॉलीमर। हुण देखो अपना सीगा कि होमोपॉलीमर, होमो का मतलब सेम। तो हुण ये जिहड़ा मॉलीक्यूल बनिया तुहाडे कोल पॉलीथीन, इहदे विच जिन्ने भी रिपीटिंग यूनिट्स ने वो सारे की होणगे? ईथीन। असीं इहनूं इस तरह भी शो कर सकते हैं CH2 सिंगल बॉन्ड CH2 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 सो ऑन। बस एक चीज़ का तुसीं ध्यान रखना है कि जिहड़े कार्बन ने इट शुड बी मल्टीपल ऑफ 2। मीनस देखो इत्थे असीं की शो किया है कि एक मॉलीक्यूल फरदर अगे जुड़िया होया है, इत्थे असीं की शो करता कि 2 मॉलीक्यूल्स फरदर अगे जुड़े हुए हैं। तुसीं इत्थे 3 5 7 नंबर रिपीट नहीं करना। ठीक है, बिकॉज मोनोमर्स आर ऑफ सेम टाइम, सो सेम टाइप, सो इट इज़ कॉल्ड होमोपॉलीमर। क्लीयर हो गया बेटे? Yes, ma'am। इत्थे असीं एक वर्ड यूज़ किया बेटे पॉलीमराइजेशन। तो ये पॉलीमराइजेशन की है? इट इज़ अ प्रोसेस, इट इज़ अ प्रोसेस बाय विच मोनोमर्स joined to form a polymer। ठीक है बेटे, क्लियर हो गया? तो इस प्रोसेस ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ? पॉलीमराइजेशन। जो चीज़ जुड़ रही है ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਕੀ कहना है? मोनोमर। और जो चीज़ बन रही है ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੀ कहना है? पॉलीमर। ठीक है, तो ਤੁਹਾਡੀ फर्स्ट टाइप होगी होमोपॉलीमर्स। नेक्स्ट इज कोपॉलीमर्स। हाँ जी बेटा, ਇਹਦਾ मेन डिफरेंस की है? These are the polymers
in which different kind of monomers are joined to form a polymer। देखो बेटा इत्थे आपां की वर्ड यूज किया सी सेम टाइप, मोनोमर्स आर ऑफ सेम टाइप। इत्थे आपां वर्ड यूज की कर रहे हैं डिफरेंट टाइप। मीनस होमोपॉलीमर ते कोपॉलीमर च मेन डिफरेंस की हो गया कि होमोपॉलीमर्स च सारे मोनोमर्स इक्को तरह के होंगे है और कोपॉलीमर्स दे विच जिहड़े मोनोमर्स आपस दे विच जुड़नगे उन्हां दी नेचर की होएगी डिफरेंट। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल ये सब तो इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है नाइलॉन 66। ठीक है, नाइलॉन 66 जिहड़ा है पॉलीमर इट इज़ मेड अप ऑफ टू डिफरेंट काइंड ऑफ मोनोमर्स। फर्स्ट इज हेक्सामिथाइलिन डाईएमीन एंड सेकेंड दा मोनोमर की है एडिपिक एसिड। ठीक है, तो ये दो मोनोमर्स अलग अलग तरह के होने करके आप इनू की कहने आ कोपॉलीमर। हुण देखो बेटे इनू जो तुसी ड्रॉ करना है मोनोमर्स नू हैक्सा, हैक्सा का मतलब की हुंदा है 6 कार्बन्स। अगे वर्ड की है मिथाइलिन, तो मिथाइलिन असी किनू कहने आ CH2, हैक्सा मीन्स 6, डाई मीन्स 2। अगे की वर्ड यूज किया आपां एमीन, तो एमीन की है NH2 NH2। ठीक है, तो तुहाडा मोनोमर की बन गया हेक्सामिथाइलिन डाईएमीन। हुण देखो बेटा कार्बन और नाइट्रोजन की वैलेंसी का ध्यान रखना है। कार्बन की वैलेंसी कितनी हुंदी है 4 2 3 4 और नाइट्रोजन की वैलेंसी कितनी हुंदी है 3 2 + 1 3 2 + 1 3। तो ये की बन गया तुहाडा की नाम है इहदा हेक्सा मिथाइलिन डाईएमीन। ठीक है, ये फर्स्ट मोनोमर हो गया। इन्हें किहदे नाल जुड़ना है एडिपिक एसिड। एडिपिक एसिड की है क्योंकि इत्थे वर्ड की है एसिड, तो CH2 4 टाइम्स और नाल 2 की लगे हुए ने इहदे एसिडिक ग्रुप दैट इज COOH। ठीक है, तो इहदा नाम की हो गया बेटे एडिपिक एसिड। तो हुण तुहानूं कंसैप्ट क्लीयर हो गया कि इनू असीं कोपॉलीमर क्यों कहने हैं, बिकॉज बोथ मोनोमर्स आर ऑफ डिफरेंट टाइप। ठीक है, जदों इन्हां दी पॉलीमराइजेशन होएगी जो साडे कोल पॉलीमर बनेगा दैट विल बी नाइलॉन 66। ठीक है, हाँ जी बेटे ये एक होर मेन डिफरेंस है कि ये जो पॉलीमर है इट इज़ ऑलसो नोन एज कंडेंसेशन पॉलीमर। ठीक है, कंडेंसेशन पॉलीमर्स की होंगे आप अगे डिस्कस करांगे, बट कंडेंसेशन का मैं सिंपली मीनिंग दस दी है कि जदों दो मोनोमर्स आपस दे विच जुड़ते हैं तो उन्हां विच्चों कोई सिंपल मॉलीक्यूल रिमूव हुंदा है। ठीक है, दैट इज़ कॉल्ड कंडेंसेशन। तो कंडेंसेशन करन लगे इस विच्चों की रिमूव हुंदा है बेटा वाटर दे मॉलीक्यूल। ठीक है, वो वाटर तुसी किमें रिमूव करना है OH फ्रॉम द कार्बोक्सिलिक ग्रुप एंड 1H फ्रॉम द एमीन ग्रुप। ठीक है, क्योंकि अगर असी इनू रिमूव नहीं करांगे तो ये आपस दे विच जुड़ नहीं सकते, क्योंकि इन्हां दे विच किते भी डबल बॉन्ड नहीं है कि असी डबल नू सिंगल च कन्वर्ट कर देंगे। तो तुसी जदों भी इहदा पॉलीमर बनाना है तो NH2 नू की लिखना है NH, मीनस ए चेन अगे किसी नाल जुड़ी हुई है। ठीक है, उस तो बाद CH2 6 टाइम्स ये वाला अगेन NH, क्योंकि इन्हें हुण जुड़ना है इहदे नाल। तो इत्थों आपां की रिमूव करना है OH, तो इत्थे की बचिया बेटे CO। ये आप +1 दे विच किता होया कि कार्बोक्सिलिक ग्रुप दे विच अरेंजमेंट किदां दा हुंदा है, दिस इज़ योर कार्बोक्सिलिक ग्रुप। तो असीं आ OH रिमूव किया है, आ C डबल बॉन्ड एज सच तुसीं लिख लेनी। ठीक है, तो फर्दर की है
CH2 4 टाइम्स ते पिछे फिर अगेन की बचेगा C डबल बॉन्ड O, क्योंकि इन्हें फर्दर फिर किसी दे नाल अगे जाके जुड़ना है। ठीक है, सो जिहड़ा अपने को आ पॉलीमर बनया, दिस इज योर नाइलॉन 66। हुण ये वर्ड्स कित्थों आए ने बेटे, 66 या जिन्होंने असीं कहने 66। तो तुसीं अगर ध्यान दोगे तो दोनों मोनोमर्स दे विच जिहड़ा कार्बन है उहदे किन्ने आपां एटम्स लिखते ने, 6। CH2 6 टाइम्स ते इत्थे की सीगा, CH2 4 टाइम्स बट 2 कार्बन्स हेयर। ठीक है, इस करके दा नाम की बन गया नाइलॉन 66। क्लीयर। तो एक टॉपिक सीगा तुहाडा, व्हाट डू यू मीन बाय होमोपॉलीमर्स एंड कोपॉलीमर्स। होमोपॉलीमर्स की हो गए बेटे, विच आर फॉर्म्ड बाय वन टाइप ऑफ मोनोमर्स, एंड कोपॉलीमर्स की हो गए विच आर फॉर्म्ड बाय 2 डिफरेंट काइंड ऑफ मोनोमर्स। ठीक है, क्लियर हो गया। आगे चलिए। यस मैम। चलो जी, नेक्स्ट टॉपिक है बेटे अपनी क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलीमर्स। क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलीमर्स का मतलब होंदा है कि असी पॉलीमर्स दे कई ग्रुप्स बनाए हुए ने। ठीक है, और वो ग्रुप्स भी असी अलग अलग बेसिस ते बनाए हुए हैं, तो सारे ग्रुप्स असी डिस्कस करने हैं वन बाय वन। फर्स्ट टाइप ऑफ क्लासिफिकेशन इज बेस्ड अपॉन देयर सोर्स और अवेलेबिलिटी। ठीक है, द नेक्स्ट टॉपिक है तुहाडा क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलीमर्स। तो फर्स्ट क्लासिफिकेशन की होगी बेस्ड अपॉन द सोर्स, और यू कैन से अवेलेबिलिटी। ठीक है, सेकेंड है बेस्ड अपॉन द स्ट्रक्चर, थर्ड है बेस्ड अपॉन द नेचर ऑफ इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस। ठीक है, एंड लास्ट इज बेस्ड अपॉन द नेचर ऑफ देयर सिंथेसिस। ठीक है, तो फर्स्ट टाइप आप डिस्कस करांगे बेस्ड अपॉन देयर सोर्स। सोर्स का मतलब की हुंदा बेटे, जिथों सानू जिहड़ी चीज़ मिलती है। ठीक है, तो फर्स्ट क्लासिफिकेशन है अपनी बेस्ड अपॉन द सोर्स। तो बेस्ड अपॉन द सोर्स पॉलीमर्स कैन बी डिवाइडेड इनटू 3 सब कैटेगरीज। ਇਹਦੇ ਅਕॉर्डिंग ਅਸੀਂ पॉलीमर्स ਨੂੰ 3 ਤਰੀਕਿਆਂ ਨਾਲ ਕਲਾਸੀਫਾਈ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। 1 2 3। फर्स्ट इज योर natural polymers, second is synthetic polymers, and last is your semi synthetic polymers। ठीक है, फर्स्ट केड़ी है नेचुरल, सेकंड की है सिंथेटिक, एंड थर्ड की है सैमी सिंथेटिक। नैचुरल वर्ड का मीनिंग की हुंदा बेटे, कोई भी चीज़ जिहड़ी सानू नेचर तो मिलती है। तो नेचर दे विच अपनी मेनली 2 ही चीज़ां हुंदियां ने, किहड़ियां किहड़ियां, प्लांट्स ते एनीमल्स। ना आपां प्लांट्स नूं बनाया, ना ही आपां एनीमल्स नूं बनाया। ठीक है, तो ये वाले पॉलीमर्स नूं असीं की कहांगे, नैचुरल पॉलीमर्स। तो नैचुरल पॉलीमर्स नूं असीं किद्दां डिफाइन करदे हां, the polymers which are obtained from plants or animals directly। ਜਿਹੜੇ ਸਾਨੂੰ प्लांट्स या एनीमल्स ਤੋਂ डायरैक्टली मिलते हैं, साडा इन्हां नूं बनाउण दे विच कोई भी साडी कंट्रीब्यूशन नहीं होंगी। ठीक है, उन्हां दी बॉडीज़ दे विच एज सच मिलते हैं। फॉर एग्जाम्पल स्टार्च, ग्लूकोज,
ਸੈਲੂਲੋਜ਼ ਐਟਸੈਟਰਾ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਤਿੰਨੋਂ ਪੋਲੀਮਰਸ ਨੇ ਆਪਣੀ ਬਾਡੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਨੈਚੁਰਲ ਪੋਲੀਮਰਸ। ਕੋਈ ਪਲਾਂਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਔਰ ਕੋਈ ਐਨੀਮਲਸ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸੈਕਿੰਡ ਇਜ਼ ਯੂਰ ਸਿੰਥੈਟਿਕ ਪੋਲੀਮਰਸ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਸਿੰਥੈਟਿਕ ਵਰਡ ਕਦੋਂ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਬੇਟਾ? ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਲੈਬਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਸਿੰਥੇਸਾਈਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਿੰਥੇਸਾਈਜ਼ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੀ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਬਣਾਉਣਾ। ਤਾਂ ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਡਿਫਾਈਨ ਕਿਵੇਂ ਕਰਾਂਗੇ? ਦ ਪੋਲੀਮਰਸ ਵਿਚ ਆਰ ਫਾਰਮਡ ਬਾय ਦ ਮੈਨ, ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿਹਨੂੰ ਮੈਨ ਨੇ ਬਣਾਇਆ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਕਿੱਥੇ ਬਣਾਇਆ ਹੈ? ਇਨ ਲੈਬਸ। ਦ ਪੋਲੀਮਰਸ which are formed by man in laboratories। ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਪੋਲੀਮਰਸ ਨੂੰ ਮੈਨਸ ਨੇ ਆਪਣੇ ਐਫਰਟਸ ਦੇ ਨਾਲ ਲੈਬਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਿਪੇਅਰ ਕੀਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ? ਸਿੰਥੈਟਿਕ ਪੋਲੀਮਰ, ਠੀਕ ਹੈ। ਫॉर ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਹੁਣੀ ਕਰਕੇ ਹਟੇ ਆ ਕੋਪੋਲੀਮਰ ਨਾਈਲੋਨ 66, ਅਸੀਂ ਉਸ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਨੂੰ ਸਿੰਥੈਟਿਕ ਪੋਲੀਮਰ ਚ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਬਿਕੋਜ਼ ਦਿਸ ਪੋਲੀਮਰ ਇਜ਼ ਮੇਡ ਅਪ ਬਾय ਮੈਨ ਇਨ ਦਾ ਲੈਬਸ। ਹੋਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲਸ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ ਬੇਟੇ, PVC ਹੈ, ਬੈਕੇਲਾਈਟ ਹੈ, ਉਹ ਆਪਾਂ ਅੱਗੇ ਪੜਾਂਗੇ। these all are synthetic in nature, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਪਾਰਟ ਐਸਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਸਾਨੂੰ ਨੇਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਨੈਕਸਟ ਇਜ਼ ਸੈਮੀ ਸਿੰਥੈਟਿਕ। ਹੁਣ ਸੈਮੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਬੇਟਾ? ਸੈਮੀ ਸਰਕਲ ਡਰਾ ਕੀਤਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਸੈਮੀ ਸਰਕਲ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੁੰਦਾ? ਸਰਕਲ ਦਾ ਹਾਫ ਪਾਰਟ। ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਵਰਡ ਕੀ ਹੈ? ਸੈਮੀ ਸਿੰਥੈਟਿਕ। ਮੀਨਸ ਉਹ ਸਿੰਥੈਟਿਕ ਵੀ ਨੇ ਬਟ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਸਿੰਥੈਟਿਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕੀ ਨੇ? ਸੈਮੀ ਸਿੰਥੈਟਿਕ। ਮੀਨਸ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੈਚੁਰਲ ਪੋਲੀਮਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਰਦਰ ਮੈਨ ਕੁਝ ਕੰਟਰੀਬਿਊਟ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਹੋਰ ਐਡ ਕਰਕੇ ਕੋਈ ਹੋਰ ਪੋਲੀਮਰ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ? ਸੈਮੀ ਸਿੰਥੈਟਿਕ। ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਕੀ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ? ਵਿਚ ਆਰ partially natural and partially synthetic in nature, ठीक है। ਇਹਦੀ एग्जाम्पल है ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਸੈਲੂਲੋਜ਼ ਡਾਈਐਸੀਟੇਟ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ, ਹੁਣੇ ਆਪਾਂ ਸੈਲੂਲੋਜ਼ ਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਲਿੱਤਾ ਸੀ? ਨੈਚੁਰਲ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਇਹਦਾ ਡਾਈਐਸੀਟੇਟ ਪੋਰਸ਼ਨ ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਐਡ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਵਰਡ ਕੀ ਆ ਗਿਆ? ਸਿੰਥੈਟਿਕ। ਤਾਂ ਪਾਰਸ਼ੀਅਲੀ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ? ਨੈਚੁਰਲ, ਤੇ ਪਾਰਸ਼ੀਅਲੀ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ? ਸਿੰਥੈਟਿਕ। ਦੈਟਸ ਵਾਈ ਇਟ ਇਜ਼ ਕਾਲਡ ਸੈਮੀ ਸਿੰਥੈਟਿਕ ਇਨ नेचर। चलिए अगे। यस मैम। सेकेंड टाइप ऑफ डेफिनेशन, चलो बेटे पहले रिवाइज करो जो आप हाले तक पढ़िया है। सब तो पहला आप की पढ़िया है वट यू मीन बाय पॉलीमर। पॉलीमर की हुंदा है? लार्ज साइज मॉलिक्यूल विच इज फॉर्म्ड बाय सेवरल रिपीटिंग यूनिट्स। उन्होंने रिपीटिंग यूनिट्स नूं असीं की कहने आ? मोनोमर्स, ठीक है। फिर असी डिफरेंस पढ़िया सीगा कि ऑल पॉलीमर्स कैन बी डिफाइंड एज मैक्रोमोलिक्यूल्स बट ऑल पॉलीमर्स कैन नॉट बी डिफाइंड एज पॉलीमर्स। ਉਹਦਾ बेसिक रीजन ਕੀ ਸੀਗਾ कि हरेक पॉलीमर बहुत ਵੱਡਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਮੈਕਰੋਮੋਲੀਕਿਊਲ ਤਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਬਟ ਹਰੇਕ ਮੈਕਰੋਮੋਲੀਕਿਊਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੋਨੋਮਰਸ ਦਾ ਹੋਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਮੈਕਰੋਮੋਲੀਕਿਊਲਸ ਨੂੰ ਪੋਲੀਮਰਸ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ। ਨੈਕਸਟ ਅਸੀਂ ਪੜਿਆ ਹੋਮੋਪੋਲੀਮਰਸ ਐਂਡ ਕੋਪੋਲੀਮਰਸ। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਵਰਡ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਹੈ ਹੋਮੋ ਤੇ ਕੋ। ਹੋਮੋ ਦਾ ਮਤਲਬ ਸੇਮ ਤੇ ਕੋ ਦਾ ਮਤਲਬ ਡਿਫਰੈਂਟ। ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਪੋਲੀਮਰਸ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਟਾਈਪ ਦੇ ਮੋਨੋਮਰਸ ਤੋਂ ਮਿਲ ਕੇ ਬਣਦੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ? ਹੋਮੋਪੋਲੀਮਰਸ। ਫॉर एग्जांपल पॉलीथीन। फिर ਅਸੀਂ ਪੜਿਆ ਸੀ ਕੋਪੋਲੀਮਰਸ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਫਰੈਂਟ ਕਾਈਂਡ ਆਫ ਮੋਨੋਮਰਸ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਲਿੱਤੀ ਸੀ ਨਾਈਲੋਨ 66। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਟੌਪਿਕ ਸਟਾਰਟ ਕੀਤਾ ਕਲਾਸੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਆਫ ਪੋਲੀਮਰਸ। ਪੋਲੀਮਰਸ ਨੂੰ ਕਲਾਸੀਫਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਅਸੀਂ 4 ਡਿਫਰੈਂਟ ਮੈਥਡਸ ਲੈਣੇ ਆ। फर्स्ट मैथड की सीगा बेस्ड अपॉन द नेचर ऑफ देयर सोर्स और अवेलेबिलिटी, ठीक है। मीनस वो सानू मिलते कित्थों ने, तो ਉਹਦੇ ਤੇ ਅਸੀਂ फर्दर ਉਹਦੇ 3 सब पार्ट्स बनाए सी ਕਿਹੜੇ-ਕਿਹੜੇ? नैचुरल, सिंथेटिक एंड सैमी सिंथेटिक। तो सैकेंड